रहा है? देखिए, हम आधुनिक आदिवासी लोग हैं। जी जी। हम ज़रूरत के हिसाब से जंगलों को छेड़कर शहर में आए हैं, तो आपसे यही निवेदन है कि हमें मजबूर ना करें कि हमें वापस जंगल लौटना पड़े। और यदि शेर जंगल लौटता है तो आप जानते हैं क्या होता है। इस बात को आप आराम से भलीभांति समझ जाएं। और इसी प्रकार हमारे अगर जंगलों को नुकसान पहुंचाया गया तो हम लोग पुनः जंगल में विस्थापित होंगे, वहीं निवास करेंगे और फिर किसकी मजाल जो आँख उठा के देख ले। जितेंद्र जी लेना फिर है ना। नमस्कार, मैं लकी धनगर आपके बीच फिर जुड़ चुका हूं। हम बात कर रहे हैं जल, जमीन और जंगल की। मेन चीज़ बता दूं आपको कि जंगल की लगातार कटाई हो रही है। अभी क्रिसमस पे आपने सुना ही होगा कितने पेड़ कटे, अनेक पेड़ कटे। हम किसी जाति के धर्म के विरुद्ध नहीं है, पर हम ऐसी पेड़ों को लेकर और ऑक्सीजन को लेकर अभी कोरोना में भी कितनी समस्या आई है। और ऑक्सीजन तो हर व्यक्ति को, चाहे वो कौन सी पार्टी हो, कौन सी भी धर्म का हो, सबको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और अपन फिर जंगल के जानवरों की बात करें तो जानवर भी जंगल में ही रहते हैं, उनका घर तो जंगल ही है ना। उसके बाद फिर लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है। हर वर्ग, मतलब जैसे हम खुद भी जंगल पे निर्भर है। तो हमारे बीच जयेश जो भाई हमारे बीच, क्या नाम है शुभ नाम का? जी भैया मौजूद हैं। ये बताएंगे क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ समस्या है। जी भैया, किस समस्या को लेकर? पिछले कई वर्षों से चाहे सरकार कोई भी रही हो, वो केवल और केवल पर्यावरण बचाव के नाम से आदिवासियों का शोषण करते हैं। आदिवासी इलाके में जाते हैं, उनको लालच देते हैं और वहाँ की जो उनकी निवेश क्षेत्र की जो ज़मीन रहती है, उनको पुरखों की जो विरासत है, उन विरासत को छीनने का काम ये सरकारें करते आई हैं और कर रही हैं। और देखने में यह भी है, आपके मीडिया के माध्यम से सभी से मेरा ये अनुरोध है कि केवल और केवल जल, जंगल, ज़मीन की रक्षा केवल और केवल आदिवासी समुदाय ही कर रहा है और करता रहेगा। लेकिन आपको बता दूं मैं कि कोरोना काल में आपको पता है किस प्रकार से हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई थी और उस ऑक्सीजन की कमी से हमने अपने को कितनों को खोया है। उसका दुख मुझे अभी भी है और आप सभी को है, आप भलीभांति जानते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप सभी इस हसदेव जंगल की कटाई बंद करने हेतु आप सभी आह्वान करें। सभी संगठनों से मेरा ये निवेदन है, सभी धर्मों से मेरा निवेदन है। जंगल जो है वो एकमात्र आदिवासियों का नहीं है, सभी जीव जंतुओं का और सभी मानवों का धर्म का है। तो ये बात समझते हुए आप लोगों को आगे आना चाहिए और इस जंगल कटाई बंद करने के लिए आप सबको ये आह्वान करना चाहिए और विरोध प्रदर्शन करना चाहिए। तो लगातार अनेक जानवर, पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं। जी। उसके बाद बाहर से चीता लाए, फिर जंगल की कटाई। क्या लग रहा है आपको, क्या सरकार का क्या डेमो? ये कोई चीता वेता नहीं लाया, नाबिलिया लाए हैं, वो जो बच्चों के साथ में खेल रहे हैं साहब। जी जी। जैसे कि मैंने बताया, पर्यावरण का जो नाम लेके वो शोषण कर रहे हैं। इसी प्रकार से चीता का नाम लेके वो नाबिलिया, विदेशी नाबिलिया लाके छोड़ रहे हैं देश में। भारत देश में क्या जानवरों की कमी कम है क्या? है जी, आप पहले से ही जंगल में रहते थे, फिर बिल्कुल कटाई हो रही है और विलुप्त होता जा रहा है। देखिए, हम आधुनिक आदिवासी लोग हैं। जी जी। हम ज़रूरत के हिसाब से जंगलों को छेड़कर शहर में आए हैं, तो आपसे यही निवेदन है कि हमें मजबूर ना करें कि हमें वापस जंगल लौटना पड़े। और यदि शेर जंगल लौटता है तो आप जानते हैं क्या होता है। इस बात को आप आराम से भलीभांति समझ जाएं। और इसी प्रकार हमारे अगर जंगलों को नुकसान पहुंचाया गया तो हम लोग पुनः जंगल में विस्थापित होंगे, वहीं निवास करेंगे और फिर किसकी मजाल जो आँख उठा के देख ले। कुल मिला के देखा जाए तो आदिवासी के बिया लगातार, और सभी आदिवासी समाज और जय शक्ति लगातार जंगलों को लेकर मेहनत कर रही है, मैदान में है। मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आप सब भी जंगल बचाइए और पेड़ों को कम से कम, और आवश्यकता अति आवश्यक हो तो ही काटिए, वरना मत काटिए। जी धन्यवाद।